हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं और किस किस को आईटीआर फॉर्म्स जो है कौन कौन सा सिलेक्ट करना होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म भरे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट आईटीआर फॉर्म्स, ताकि आपको कोई नोटिस या किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना उठाने पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस आपको भेजता है वो ज्यादातर भेजता है गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने के केस में। तो गलत आईटीआर फॉर्म आप सिलेक्ट ना करें उसके लिए आपको जानना होगा आईटीआर फॉर्म्स को 1 to 7। आईटीआर फॉर्म कुल मिलाकर के 7 तरीके के होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक। तो वो आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक किस किस के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्म, आज की वीडियो में पूरा हम देखने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। So without any further ado, let's start our video right now. चलिए जी, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। आईटीआर क्या होती है? तो आईटीआर के बारे में आपको पता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। सो बेसिकली आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है जी, इनकम टैक्स रिटर्न। थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? आप अपनी इनकम का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं फॉर अ प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर रखा है, आप लोग वो जाकर के देख सकते हैं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। चलिए जी, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आईटीआर जो होते हैं वो कुल मिलाकर के 7 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआर 1 जिसे हम सहज भी बोलते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 जिसे सुगम बोला जाता है, आईटीआर 5 होता है, उसके बाद आईटीआर 6, आईटीआर 7। अब ये जो 7 तरीके के फॉर्म है, आपको पता है ना कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर पर्सन जो है, पर्सन बेसिकली जो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन है वो कितने तरीके के हैं। तो जो हमारे इनकम टैक्स में पर्सन्स की बात की गई है यानी असेसीज की बात की गई है वो 7 तरीके के हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। क्या आता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा? राम, श्याम, सलमान, शाहरुख, ये सब किसमें आएंगे? इंडिविजुअल में। आफ्टर दैट आता है HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, उसके बाद आता है साहब AOP और BOI। अब AOP BOI क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद साहब आता है आपका पार्टनरशिप फर्म। क्या आती है? पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूं मैं तो इट इंक्लूड्स LLP ऑल्सो। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद साहब आता है कंपनी। ठीक है, कंपनी। फिर आता है साहब आपका लोकल अथॉरिटी। क्या आता है? लोकल अथॉरिटी। और फिर आता है आपका साहब AJP। AJP क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, 7 तरीके के लोग होते हैं। फटाफट से देखिए कौन कौन 7 तरीके के लोग होते हैं। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP ऑल्सो, AOP BOI दोनों को एक ही ट्रीट करा जाता है, कंपनी और उसके बाद लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन के बारे में हमें पता चल गया। अब आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो हमें पर्सन के बेसिस पे छांटने होते हैं, अपनी इनकम के बेसिस पे छांटने होते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि आईटीआर फॉर्म्स जो हैं, आईटीआर फॉर्म्स ये 2 बेसिस पर आपको छांटने होते हैं, सेग्रीगेट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है 2 बेसिस पे। एक तो आपको अपने पर्सन के बेसिस पे यानी स्टेटस के, पर्सन का जो स्टेटस है उसके बेसिस पे आपको देखना होता है, और एक आपको देखना होता है इनकम हेड, आपकी टाइप ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, इन 2 बेसिस पे आपको आईटीआर के फॉर्म्स जो हैं वो करेक्टली सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईटीआर के फॉर्म जो है पर्सन के स्टेटस और इनकम हेड के बेसिस पे सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, आईटीआर कितने तरीके की होती है? 7 तरीके की होती है। आईटीआर 1 जिसे सहज बोलते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 जिसे हम सुगम बोलते हैं, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और लास्ट वन इज आईटीआर 7। ठीक है, चलिए जी, अब कौन पर्सन क्या भरेगा वो हम बात कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों आईटीआर 1 सहज फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, ITR 1 सहज, I already uploaded the video on YouTube channel regarding ITR 1 फॉर्म कि ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, डिटेल में हमने उसके बाद अंदर चर्चा की थी। और ITR 1 मैंने लाइव पोर्टल पर भी भरना सिखाया है, तो वो दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ITR 1 के अंदर हम
ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल साहब। किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। और सैलरी की इनकम आप दिखा सकते हैं, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। और अब तो इसके अंदर अपडेट भी आ गई है। क्या क्या अपडेट आ गई है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1,25,000 वो शो कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 वो भी आप ITR 1 में दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। ITR 1 पर मैं ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। आफ्टर दैट ITR 2, ITR 2 क्या होती है? देखिए, जो पर्सन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, जो पर्सन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, उनको ITR 2 फाइल करना होता है। और ये इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है साहब, इंडिविजुअल और HUF के लिए। ITR 2 जो है इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। ITR 2 के अंदर आप कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अगर है और 1,25,000 से ऊपर हो जाए तो आप ITR 2 फाइल करेंगे, ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो फिर वहां पर आपको ITR 2 फाइल करना होगा। फॉरेन इनकम है अगर आपकी तो ठीक है। इंडिविजुअल डायरेक्टर है कोई कंपनी में, डायरेक्टर है अगर कंपनी में, आपको पता है ना ITR 1 जो है डायरेक्टर ऑफ कंपनी के केस में नहीं फाइल होती है, तो ये ITR 2 फाइल होगी। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। याद रहे बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है साहब, क्लियर हो गया। ITR 3 साहब, ITR 3 जो है वो भी इंडिविजुअल के लिए होती है, HUF के लिए होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल इनकम दिखा सकते हैं। उसके बाद साहब आप डायरेक्टर अगर हैं कंपनी के अंदर तो इंडिविजुअल, तो वो आप फाइल कर सकते हैं ITR 3। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर पार्टनर हैं आप, पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन मिलता है तो ITR 3 आप फाइल करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पार्टनर। याद रखिएगा एक सेक्शन है साहब, सेक्शन नंबर 44AA, सेक्शन नंबर 44AA ये कहता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 44AA ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस है, क्या है साहब? बिजनेस, या फिर आपका प्रोफेशन है, अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका प्रोफेशन है तो आपको बुक्स प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा साहब, ठीक है। यानी आपको अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है। तो ये सेक्शन 44AA कहता है। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, आप अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो ITR 3 आपको फाइल करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट, P&L, डेप्रिसिएशन के शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ आपको ITR 3 में शो करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होनी चाहिए, तभी आप ITR 3 फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज ITR 1 या ITR 2 में से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है सर। उसके बाद आता है ITR 4 जिसे हम सुगम बोलते हैं। ये भी सब इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए है और फर्म के लिए है। किसके लिए? फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म। LLP नहीं, LLP नहीं, LLP के लिए ITR 4 नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म के लिए ITR 4 होता है, बढ़ सकती है। ITR 4 के अंदर हम बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम को दिखा सकते हैं। क्या होता है ये? नहीं सही सर समझ में आया। मान के चलिए एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है और उसको सैलरी भी मिलती है और उसको PGVP से भी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से, तो फिर वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस की इनकम आप ITR 1 में शो नहीं कर सकते, ITR 2 में भी शो नहीं कर सकते बिजनेस की इनकम। ITR 3 में और ITR 4 में अब दिक्कत आ जाती है कि ITR 3 चूज करें या ITR 4 चूज करें। तो साहब देखो मैंने एक सेक्शन बताया, सेक्शन 44AA, अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना है, और अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं करते यानी स्मॉल टैक्स पेयर है, क्या है साहब? स्मॉल टैक्स पेयर हैं अगर आप। अब ये क्या है? तो हर कोई ये कहेगा साहब हम तो स्मॉल टैक्स पेयर है, नहीं। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। एक बनाई गई साहब सेक्शन 44AD, क्या बनाई गई? सेक्शन 44AD। एक बनाया गया साहब सेक्शन 44ADA और एक बनाया गया सेक्शन 44AE, ठीक है। ये 3 कैटेगरी बनाई गई, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE। 44AD कहता है बिजनेस के लिए कि अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप सेक्शन 44AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन है तो सेक्शन 44ADA के अंदर
आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। शर्त यह है कि 50 लाख से कम आपकी ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए। सेक्शन 44AE गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर लगता है। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिजनेस करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 10 से कम मोटर व्हीकल आपके पास, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल है वो आपके पास गुड्स कैरेजेस जो है वो आपके 10 से कम है, तो 44AE का आप लाभ उठा सकते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। हालांकि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आप ITR 4 के अंदर शो कर सकते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, एक पर्सन है रमेश, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव होती है और इनकम फ्रॉम PGBP भी है, प्रोफेशनल इनकम भी है, यानी बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल इनकम भी है। ठीक है, तो अब वो ITR 1 भरेगा क्या? सर नहीं, ITR 1 में बिजनेस की इनकम नहीं दिखा सकता, सैलरी तो दिखा सकता है, बिजनेस की इनकम नहीं दिखा पाएगा। ITR 2 नहीं फाइल करेगा क्योंकि बिजनेस की इनकम उसमें भी नहीं दिखाता। वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी नहीं करता, तो ITR 3 भी फाइल नहीं कर सकता। तो कौन सी बची? ITR 4। तो वो ITR 4 फाइल कर देगा। क्लियर है या नहीं है? ओके सर, ओके सर। किसी का TDS करता है सर, किसी का TDS करता है अंडर सेक्शन 194JB प्रोफेशनल इनकम पे, अगर TDS डिडक्ट होता है तो वो ITR 4 फाइल करेगा, ITR 1 नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल इनकम है, सैलरी नहीं है। गॉट इट? क्लियर हो गया सर। ITR 5, ITR 5 जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों के लिए होता है। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कर रही है पार्टनरशिप फर्म भी, तो ITR 5 भरेगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इंडिविजुअल है तो ITR 3 अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, और अगर पार्टनरशिप फर्म है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करते हो तो ITR 4 ना फाइल करके ITR 5 करोगे। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म और LLP दोनों के लिए है। AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP, इन सब के लिए ITR 5 आप फाइल कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं हम ITR 6 के ऊपर। ITR 6 जो है वो कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है, बट ये याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग सेक्शन 11 वाली कंपनी। अगर सेक्शन 11 में कवर है तो फिर वो कंपनी ITR 6 फाइल नहीं करेगी। ITR 6 प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। ITR 7 ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के लिए ITR 7 है साहब। पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए ITR 7 एप्लीकेबल है। तो मैंने अब ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक आपको सारे फॉर्म्स बता दिए हैं कि किस केस में आपको कौन सा ITR फाइल करना है। पहले इन चीजों को आप देखिए, फिर आप करेक्ट ITR फॉर्म सिलेक्ट करिए और फिर अपनी ITR को फाइल कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइस।